कहते हैं डर किसी आवाज में नहीं होता, डर छिपा होता है सन्नाटे में। और जब वही सन्नाटा किसी छोटे से गांव की अंधेरी रात में उतरता है तो यकीन मानिए कोई न कोई जरूर लौट कर आता है। आप सुन रहे हैं प्यासी रूह और आज की कहानी है बारिश की वह रात, जहां अंधेरे में सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि डर सांस ले रहा था। आज की यह कहानी एक छोटे गांव की सच्ची घटना पर आधारित है जिसने किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के लगभग 10:15 बज रहे थे। गांव में मौसम अचानक बिगड़ गया था। तेज बारिश शुरू हो चुकी थी और बिजली झपकते ही चली गई। पूरा इलाका घने अंधेरे में डूब गया था। नीरा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। मोमबत्ती आधी जल चुकी थी और उसकी हल्की रोशनी दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। बाहर पेड़ तेज हवा में झूम रहे थे और टिन की छत पर बारिश की बूंदें टक 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 की आवाज कर रही थीं। नीरा ने फोन उठाया और अपनी बचपन की दोस्त कविता को कॉल किया। कविता कुछ दिन पहले ही शहर शिफ्ट हुई थी, लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। बार बार वही आवाज, आप जिस नंबर पर कॉल करना चाहते हैं वह फिलहाल उपलब्ध नहीं है। नीरा घबरा गई, धीमे से बोली, कविता का फोन तो कभी बंद नहीं रहता। दिल के अंदर अजीब सी बेचैनी घर कर रही थी। बाहर की हर आवाज अब उसे और ज्यादा डराने लगी थी। टपकती बारिश, पेड़ों की चरमराहट और जैसे हवा खुद किसी की मौजूदगी महसूस करवा रही हो। वह खिड़की के पास गई और नीचे झांका। आंगन में लगा पुराना झूला अपने आप हिल रहा था। उसने खुद को समझाया, शायद कोई बिल्ली होगी, लेकिन अगले ही पल झूला अचानक जोर से झूलने लगा, इतना कि रस्सियां चरमरा कर आवाज करने लगी। नीरा की सांसें तेज होने लगी। उसने टॉर्च ऑन की और आंगन में रोशनी डाली, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ झूला अभी भी हिल रहा था। अब नीरा वाकई डर चुकी थी। वह धीरे धीरे ऊपर वाले कमरे की ओर बढ़ी। वहीं कविता का पुराना बेड रखा था। टॉर्च की हल्की रोशनी में उसने बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, लेकिन बाहर की हर आवाज अब उसके कमरे की दीवारों में गूंज रही थी। टपकती बूंदें, हवा की सरसराहट और जैसे कहीं बहुत पास कोई हल्के हल्के सांस ले रहा हो। नीरा सो नहीं पा रही थी, बस छत को घूर रही थी। अचानक उसे गद्दे पर एक हल्का सा दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई अभी अभी आकर उसके पीछे बैठ गया हो। कमरे की हवा अचानक बर्फ जैसे ठंडी हो गई। नीरा का शरीर बिल्कुल जड़ हो गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी गर्दन के पीछे कुछ गीला सा छुआ, जैसे कोई ठंडा भीगा हुआ हाथ। हिम्मत जुटाकर वह धीरे धीरे पीछे मुड़ी। टॉर्च की रोशनी हर तरफ घुमाई, कुछ नहीं था, लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर गई। वहां गीले हाथों के निशान चमक रहे थे, जैसे किसी ने पानी से भीगे हाथ दीवार पर रगड़े हों। नीरा खुद से बुदबुदाई, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस दिमाग मत खराब कर नीरा। तभी एक ठंडी बूंद उसके गाल पर गिरी। नीरा ने झट से उसे पोंछा, फिर दूसरी बूंद माथे पर, फिर तीसरी सीधे होंठों पर। अब उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। धीरे धीरे उसने चेहरा ऊपर उठाया और टॉर्च की रोशनी जैसे ही छत की ओर गई, नीरा वहीं जड़ हो गई। छत पर कोई चिपका हुआ था। उसके हाथ पैर दीवार से चिपके हुए, बाल नीचे लटके हुए और चेहरा सूझा हुआ, बिल्कुल सफेद। उसके होंठों से काली चिकनी लार नीचे टपक रही थी, सीधे नीरा पर। नीरा चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में ही दब गई। उसके हाथ से टॉर्च गिर गई और पूरा कमरा फिर पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। सिर्फ सुनाई दे रही थी टपकती बूंदों की आवाज और नीरा की तेज कांपती हुई सांसें। फिर एक धीमी सरसराहट हुई। वह चीज अब धीरे धीरे छत से नीचे उतर रही थी। हर हरकत, हर इंच नीरा के और करीब। डर के मारे नीरा ने अचानक भागने की हिम्मत जुटाई और अगले ही पल वह कमरे से निकलकर बाहर की ओर भागती चली गई। बाहर पहुंचते ही अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने नीरा के घर का दरवाजा खोला। कमरा पूरी तरह गीला था, जैसे कोई पूरी रात उसमें घूमता रहा हो। बिस्तर पर सिर्फ सफेद चादर थी और उस पर 2 गहरे गीले निशान, जैसे कोई उल्टा लेटा हो। उस रात नीरा गांव छोड़कर शहर चली गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, बारिश की वह रात, जहां एक डर किसी भूत में नहीं बल्कि उन यादों में था जो कभी पीछा नहीं छोड़ती।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें प्यासी रूह चैनल को। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं, अगर उस रात आप नीरा की जगह होते तो टॉर्च बंद करते या आंखें खुली रखते।